नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मोंक गुरुजी आ गया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से रूबरू हुए। कुछ समय था इधर जिसमें कुछ रिसर्च में लगा हुआ था। तभी अचानक एक हमारे देश में बहुत बड़ी घटना हुई जिससे हमारा आर्थिक सिस्टम भी नुकसान में हो गया। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर एक रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ, आगे जानते हैं। 24 जनवरी 2023 यह वह तारीख है जिस तारीख में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए एक दुखद तारीख साबित हुई। इस तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद शेयर मार्केट में से गौतम अडानी समूह के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही थी। उनके शेयर लगातार गिर रहे थे। यह अडानी थे जो कुछ दिन पहले दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर शख्स थे, मगर हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिन के भीतर वह अमीरों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। इसके अलावा अडानी ने 20,000 करोड़ के एफपीओ को भी रद्द कर दिया। कंपनी भारी नुकसान में है। इस नुकसान के बाद सवाल यह उठता है कि यह हिडनबर्ग कंपनी कौन है जिसने यह रिपोर्ट पब्लिश की और इसके पीछे किस शख्स का हाथ है। सबसे पहले ये जानते हैं हिडनबर्ग नाम आया कहां से। साल 1937 की बात है। जर्मनी में हिटलर का राज था। उसके पास एक स्पेसशिप था। उसका नाम हिडनबर्ग स्पेसशिप था। इस स्पेसशिप के पीछे हिटलर की नाजी सेना का स्वास्तिक चिन्ह भी बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी से यह स्पेसशिप आसमान में था। नीचे से लोग इसे देख रहे थे। उन्हें कुछ असामान्य दिखा इस स्पेसशिप में। इस स्पेसशिप में एक धमाका हुआ और स्पेसशिप में सवार सभी लोगों की चीखें सुनाई देने लगी और मात्र 30 सेकंड के अंदर ये स्पेसशिप जमीन पर जमीनदोज हो गया कर। आसपास के लोगों ने दौड़कर उसमें सवार लोगों की जान बचाने की कोशिश की। इसमें से कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। इसमें जो स्पेसशिप था हिडनबर्ग, इसमें 16 हाइड्रोजन गैस से भरे बैलून बंधे हुए थे, जिस पर जबरदस्ती 100 लोगों को बिठाया गया था, जिसमें से 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन गैस के गुब्बारों से पहले भी हादसे हो चुके थे, परंतु इससे सबक किसी ने नहीं लिया था। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसे से मिले सबक अडानी की कंपनी पर रिपोर्ट लाने वाली हिडनबर्ग का इस हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है, हिडनबर्ग हादसे की तर्ज पर हम शेयर मार्केट पर नज़र रखते हैं। उसमें हो रहे गोलमाल एवं गड़बड़ियों पर नज़र रखते हैं। जिस प्रकार हिडनबर्ग हादसे में लोगों का नुकसान हुआ, वैसे ही
हिडनबर्ग कंपनी कहती है वह शेयर मार्केट में लोगों को होने वाले वित्तीय हादसे से बचाती है। कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करती है यह उसने अपने वेबसाइट पर बताया। कंपनी कहती है जिस आधार पर रिपोर्ट बनती है वो काफ़ी मुश्किल से भरे चीज़ें होती हैं, स्टेप्स होते हैं। इसके तरीके वो कुछ यूँ बताती है। पहला तरीका, निवेश के फैसले देने के लिए विश्लेषण को आधार बनाती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करती है। और तीसरा, गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी इकट्ठा करती है और उन पर रिसर्च करती है। हिडनबर्ग अपने बारे में बताती है उसके पास निवेशकों को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है उसने हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और इसी तरह की दूसरी कार्रवाइयों से कई कंपनियों के शेयर मार्केट गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी से जुड़ा था वह ट्रक कंपनी निकोला थी। यह मामला जब अदालत तक पहुंचा था तो निकोला कंपनी फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक साल 2020 के बाद हिडनबर्ग ने 30 कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है। रिपोर्ट निकलने के अगले दिन से उस कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर लगभग 15% तक उसमें गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 माह में इन कंपनियों के शेयर को औसतन 26% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। हिडनबर्ग किसी कंपनी की जांच इन तथ्यों पर करती है। नंबर 1, अकाउंटिंग में गड़बड़ी होने पर। नंबर 2, अहम पदों पर अयोग्य व्यक्तियों के होने पर। नंबर 3, अघोषित लेन देन होने पर। नंबर 4, उस आधार पर जब किसी तौर पर गैर कानूनी अनैतिक व्यापार हो उन कंपनियों के द्वारा। हिडनबर्ग के प्रमुख नेट एंडरसन हैं। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और कैरियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की डाटा एंट्री कंपनी से की थी। एंडरसन की लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में मैंने कार्य करते हुए यह सीखा कि अंडर प्रेशर कैसे काम करते हैं। कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। हैरी ने भी साल 2008 में बेनार्ड मेडॉफ पोजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया था। लेकिन इन दिनों में हैरी ने नहीं, उनके शागिर्द नेट एंडरसन ने शेयर मार्केट में हंगामा मचा दिया है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है और उनसे जुड़े निवेशकों पर। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका मोंग गुरुजी। गुड नाइट।